देखिए, आज का जो वीडियो आप लोग का है ये है, अब बैंक अकाउंट जो है वो जो है जब्त होगा। बैंक अकाउंट विल बी क्लोज्ड, बैंक न्यू रूल्स, इसके बारे में आज के वीडियो में पूरा डिस्कस करने वाले हैं। किन किन लोगों का बैंक अकाउंट बंद होगा, किन किन लोगों का बैंक अकाउंट जब्त होगा और किन किन लोगों का बैंक अकाउंट जो है ब्लॉक किया जाएगा। आज का वीडियो में पूरा डिस्कस करने वाला हूं। भाई, अगर आपके पास बैंक अकाउंट है, आप एक कॉलेज स्टूडेंट हो, आप महिला हो, पुरुष हो, कोई भी हो, इस वीडियो को पूरा देखना है, पूरा जानना है। देखो, आपके साथ बैंक से जुड़ी बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी में साझा करने वाला हूं, पूरी तरीके से आज जानकारी देने वाला हूं और सारे लोगों के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। बैंक अकाउंट अगर होल्डर चाहे तो आपका बैंक अकाउंट किसी भी बैंक में हो, आप सभी लोग को बैंक खाता जब्त कर देगा। अगर सही तरीके से काम नहीं करोगे, अगर आप बैंक अकाउंट हो, होल्डर हो, तो भाई आपका अगर बैंक अकाउंट है तो इस वीडियो को पूरा देखो, समझो। इस पर ने बैंक ने बड़ी कार्रवाई शुरू कर दिया है। देखो, आज की पूरी जानकारी हम देंगे, साथ साथ ये भी हम आपको बताएंगे कि हम आपके साथ जो है पूरी तरीके से भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और बैंक की तरफ से जो दिया गया निर्देश है उसकी पूरी जानकारी यहाँ पर मिलेगा, समझ रहे हो। तो अगर टेलीग्राम जो आपने ज्वाइन नहीं किया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ज्वाइन कर लेना। इंस्टाग्राम को भी ज्वाइन कर लेना, फॉलो कर लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। देखो, जितने भी बैंक अकाउंट होल्डर हैं, आपको ये समझना ज़रूरी है कि आपका जो बैंक खाता है जब्त क्यों कर रहा है, उसका कारण क्या है, उसमें जो है आपका भी बैंक खाता जो है शामिल है और कौन कौन से ऐसे नियम है या रूल हैं जो बैंक जो है फॉलो करके बैंक खाता को जब्त करने वाला है। किस प्रकार के बैंक खाते जब्त किए जाएंगे भाई, समझ रहे हो। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे क्या है और किस प्रकार के बैंक खाते जब्त नहीं किए जाएंगे, कौन कौन से गलती आपको बैंक अकाउंट में नहीं करना है। बहुत सारे लोग बैंक अकाउंट में गलती कर रहे हैं, आज का वीडियो में पूरा बताने वाले हैं, आज समझ रहे हो। और कौन कौन से बैंक अकाउंट जो है, चाहे वो सेविंग हो, करंट हो, आरडी, एफडी, कोई भी अकाउंट हो भाई, गलती नहीं करना है, समझ रहे हो। जिसको कि बैंक आपका खाता को ब्लॉक नहीं करे, फ्रीज न करे, अनफ्रीज रहे, समझ रहे हो। देखो, पूरी जानकारी यहाँ पर आपको मिलने वाली है, समझ रहे हो। अगर पहली बार चैनल पर जुड़े हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो। आपका एक लाइक मेरा मोटिवेशनल होता है, हमें हिम्मत मिलता है। लाइक जरूर करना भाई, समझ रहे हो, सारे लोग लाइक कर दो। देखो, यह एक रिकॉर्ड के अनुसार से मिल रहा है, पिछले वर्ष 2024 जो फाइनेंशियल ईयर था उसमें लगभग 5 लाख से अधिक बैंक खाते को बंद किया गया है, लगभग। और देखिए, यह जो है एक आंकड़ा हम बता रहे हैं और इस साल की जानकारी भी मिल रही है लोगों को। उसमें जो है बैंक जो है अब तैयारी कर रहा है, वैसे जितने भी खाते हैं जिसको कि जब्त करने की तैयारी कर रही है, उसके लिए क्राइटेरिया तैयार किया गया है भाई, समझ रहे हो। जो कि वैसे जो अकाउंट हैं जो कि वो क्राइटेरिया को फॉलो नहीं कर रहा है या फुलफिल नहीं हो रहा है, उस नियम को फुलफिल नहीं कर रहा है, तो वैसे बैंक खातों को ब्लॉक कर दिए जाएंगे, समझ रहे हो, और उसको बंद कर दिए जाएंगे। ब्लॉक मतलब क्या होता है, बंद कर देना। बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी है, आगे हम आपको स्टेप बाय स्टेप जानकारी देंगे। और देखिए, कौन कौन से वैसे खाता चयनित होने वाला है, क्या इन्फॉर्मेशन दिया गया है, आज का वीडियो में पूरा बताने वाले। बने रहो भाई, तब समझ में आएगा, नहीं तो कुछ नहीं समझ पाओगे। देखो, यहाँ पे देखो, सबसे पहले जब भी आपको बैंक में जाकर आप अपना अकाउंट को खुलवाते हो, समझ रहे हो, तो बैंक में जो खाता आप खुलवाते हो या उसको ओपन कराते हो, उस समय आप कुछ ज़रूरी कागजात जो है बैंक को देते हो। कागजात देते हो, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ऐसे कुछ कागजात देते हो, फोटो देते हो, सिग्नेचर देते हो, सब कुछ करते हो ना भाई, जिसके आधार पर आपका क्या होता है, बैंक अकाउंट खुलता है। उसके बाद देखो, बैंक अकाउंट किस आधार पर खुलता है। बैंक अकाउंट खोलने के लिए सबसे ज़रूरी होता है, जिस आदमी का बैंक अकाउंट खुला रहता है उसका जो है, उसके पास उसका वैलिड आइडेंटिटी प्रूफ होता है। वैलिड जैसे पैन कार्ड, आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, दुनिया भर की चीज़ें होती है, होनी चाहिए। और आइडेंटिटी कार्ड के साथ वैलिड एड्रेस प्रूफ भी होता है, ठीक है, जिसके आधार पर आपका बैंक अकाउंट खुल जाता है, यानी ओपन हो जाता है। सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट जो ओपन कराते हो भाई, समझ रहे हो। अब देखो, अब क्या होता है, आप अपना आइडेंटिटी कार्ड देते हो, गवर्नमेंट से जो है वेरीफाई होता है, यानी कि वह 100% सही आइडेंटिटी कार्ड होता है, समझ रहे हो। लेकिन उसमें भी आप कागजात देते हो, बैंक अकाउंट ओपन कर देता है आपका,
ठीक है। आपका कागज़ जो है ओरिजिनल रहता है, आपको आइडेंटिटी प्रूफ, वोटर आईडी कार्ड, पैन कार्ड, आधार, दुनिया भर की चीज़ें जो कि सबमिट कर देते हो। और अन्य प्रकार के भी कागजात होते हैं जो कि आप बैंक खाता दे के आप खुलवा लेते हो। लेकिन क्या होता है, आपका खाता जब्त हो जाता है, सही डॉक्यूमेंट देने के बावजूद भी आपके खाते को जो है बंद कर दिया जाता है। तो उसमें कारण आपको समझने की ज़रूरत है। आखिर जब खाता ओपन हो जाता है, जो कि आप कागज़ जो बैंक को देते हो उसके आधार पर, जैसे मान लीजिए कि आप फॉर्म 60, बहुत सारे लोग पैन कार्ड नहीं देते हैं, तो फॉर्म 60 को अगर मान लीजिए आपने दिया और आप वोटर कार्ड देकर अपना अकाउंट ओपन आप करा लेते हो, तो आपने बैंक में जो भी आप ट्रांजैक्शन शुरू करते हो भाई, उसमें जमा निकासी आप बहुत ज़्यादा कर रहे हो, लेन देन आपका हो रहा है। लेकिन बैंक को कब आपके खाते को ऐसा महसूस होता है कि यह खाता जो है जब्त किया जा सकता है, ब्लॉक किया जा सकता है, फ्रीज किया जा सकता है, समझ रहे? तो उसके कारण कई बार हम आपको बता देते हैं, देखिए जितने भी प्रकार के बैंक खाते होते हैं, समझ रहे हो, चाहे वो सेविंग अकाउंट हो, करंट अकाउंट हो, उसका कुछ रूल होता है, नियम होता है भाई, और उसे आपको फॉलो करना पड़ता है। अगर नहीं करोगे भाई तो खाता बंद कर दिया जाएगा, समझ रहे हो? देखो, लेकिन जब भी आप बैंक अकाउंट ओपन हो जाता है, अगर आप उस रूल को फॉलो नहीं करोगे, रूल क्या है हम आपको वीडियो में बताए थे पहले भी, और देखिए समझिए, आप अपने बैंक अकाउंट में कितना पैसा रख सकते हो, कितना जमा निकासी कैश निकाल सकते हो, जमा कर सकते हो, उसके लिए एक फाइनेंशियल ईयर में कितना लिमिट है, कितना पैसा आप एक दिन में कैश में जो है अपने बैंक अकाउंट में जमा कर सकते हो, सेविंग अकाउंट में जमा कर सकते हो, कैश में निकाल सकते हो, एक दिन का, सप्ताह दिन का, महीना दिन का, साल भर का, सारी चीज़ें हमने पहले वीडियो में आपको बताया है। अब देखिए कितना पैसा आप अपने सेविंग अकाउंट में एक दिन में कैश में निकासी कर सकते हो, एक वित्तीय वर्ष में आप कैश में कितना जमा निकासी कर सकते हो एक वित्तीय वर्ष में, उसके रूल जो है ये समझना ज़रूरी है। और आपको इसमें भी हम बता रहे हैं कि आपके पास मान लीजिए एक क्रेडिट कार्ड भी है, समझ रहे हो, कोई भी बैंक का हो, उसका केस में आप कितना पैसा जमा कर रहे हो, कितना खर्च कर रहे हो, कितना निकासी कर रहे हो, कितना जमा कर रहे हो, उसका भी मायने रखता है, उसका भी गिनती होता है, बैंक अकाउंट का भी गिनती, क्योंकि जो आपका क्रेडिट कार्ड मिला है वो पैन कार्ड के नंबर पर मिला है, बैंक अकाउंट खुला है पैन कार्ड के नंबर पर, आधार नंबर पर, समझ रहे हो? हमने पूरा वीडियो में आप लोग को बताया, पहले भी वीडियो 2 3 4 वीडियो हम इस पर बनाए हैं आप लोग, और बहुत सारे लोग साल पुरने से पहले ही 10 लाख या 20 लाख का ट्रांजेक्शन कर देता है। तो वैसे खाते को जब्त किया जाता है अगर वो ITR फाइल नहीं कर रहा है टाइम पर, उसका अगर ज़रूरी, देखो ज़्यादा ट्रांजैक्शन हो रहा है तो आपको ITR फाइल करना पड़ेगा, समझ रहे हो? वो सब खाते को ब्लॉक कर दिए जाते हैं, फ्रीज कर दिए जाते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या है, जब भी आप बैंक अकाउंट में आपका खाता खुल जाता है तो आप जो है ट्रांजैक्शन जो है हैवी ट्रांजैक्शन बड़े बड़े अमाउंट में आप करने लगते हो, खाता जैसे ही ओपन हो जाता है, खाते से लेन देन करने लगते हो, कैश में आप ट्रांजैक्शन कर लेते हो, जमा निकासी कर रहे हो। उस स्थिति में बैंक को ये लगता है कि आपके पास इतना सारा पैसा जो है जमा निकासी हो रहा है, इसका कहाँ से आया, इसका स्रोत क्या है, सोर्स क्या है भाई, इतना पैसा इसका अकाउंट पर कहाँ से आ रहा है, कहाँ जा रहा है, बैंक को इसमें डाउट होता है, सस्पिशियस होता है। तो उस अकाउंट को बैंक क्या करता है, ब्लॉक कर देता है। आपने सुना होगा कि फलना के खाते पर आ गया 50 लाख, फलना के खाते पर आ गया 1 करोड़, उसका खाता ही ब्लॉक हो जाता है, सुना होगा। अब देखिए इसका स्रोत जानने का प्रयास भारत सरकार इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो होता है वो आयकर विभाग देखता है। भारत के जितने भी लोग हैं सभी बैंक अकाउंट का अब डिजिटलाइज किया जा रहा है, डिजिटलाइजेशन हो रहा है, समझ रहे हो? जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने थे 2014 में, आप लोगों को पता होगा, तब से डिजिटल फॉर्म को बढ़ाया गया, डिजिटल प्लेटफॉर्म को तैयार किया गया और बहुत सारे फर्जीवाड़े रोके गए। अब जितने भी प्रकार के लेन देन होते हैं सारे ऑनलाइन हो चुके हैं। पहले क्या होता था, ऑफलाइन था। अब खाता, उन्होंने सबसे बोला कि हर एक भारतीय का खाता होना चाहिए बैंक में। किसने बोला? नरेंद्र मोदी जी ने। आज सबका खाता खोला गया बिना गारंटी। पहले गारंटर खोजता था बैंक में, मोदी जब से बना कोई गारंटर नहीं, कोई भी खाता कोई भी बैंक में आप खुला सकते हो, समझ रहे हो? उसके बाद देखिए जिससे सरकार को यह इंफॉर्मेशन मिल जाता है कि किस अकाउंट में कितना पैसा आया, कितना पैसा गया, कहाँ से आया, इसकी जानकारी भी आसानी से मिल लेती है। लेकिन जब किसी खाते में कैश से ज़्यादा ट्रांजैक्शन हो रहा है, जमा निकासी हो रहा है, बार बार पैसा कैश से निकाल रहा है, जमा कर रहा है, तो उसकी जानकारी नहीं हो पाता है। भाई कैश पैसा जो कहाँ आ रहा है, कहाँ से जा रहा है, कुछ पता ही नहीं चल पाता है,
समझ रहे हो। अब देखिए इसका रिकॉर्ड तो वैसे तो संदिग्ध लेन देन के सामने आता है और बैंक को वहाँ पर जो है डाउट क्रिएट हो जाता है, जिस वजह से ये पहला रीज़न है बैंक का ये तरीका समझने का, सस्पिशियस समझता है, उस अकाउंट को ही ब्लॉक करता है। उसके बाद देखिए दूसरा क्या कारण है, जो बैंक खाते जब्त होते हैं उसका क्या हो रहा है। आज डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लोगों का ठगी का शिकार हो रहा है, आप लोग सुने होंगे, और उसको बनाया जा रहा है जिसके लिए डिजिटल अरेस्ट करना, ये समझ रहे होंगे। लोगों को जो है गलत तरीके से इंफॉर्मेशन ब्रेन वॉश किया जाता है भाई, समझ रहे हो, और लोगों को फ़ोन कॉल पर डराया जाता है, धमकाया जाता है, डरा के उनके खाते से जो है पैसे ऑनलाइन फर्जी तरीके से वे लोग अपने खाते में मंगा लेते हैं। कोई कुछ बता दिया ऐसे वैसे करके, आपने ये जीता, फलना जीता, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, आपको बेटा को गिरफ्तार करके रखे हैं तो फलना है चिलना है, कोई भी तरीके से वो पैसा को आपसे ठग लेगा। OTP पूछ लेगा, ये है, ATM बंद हो जाएगा, चिलना बंद हो जाएगा, समझ रहे हो, KYC करो, ये नहीं तो ATM कार्ड आपका बंद हो जाएगा बैंक का, ये तो बैंक की खाता क्लोज हो जाएगा। इस तरह की बातें बना के लोगों को बेवकूफ़ बनाता है। अब देखिए उनका खाता जो होता है, जिस खाते में पैसा लेते हैं उस खाते का यही हाल होता है, उसमें जो है इन्फॉर्मेशन दे के बैंक अकाउंट ओपन हो जाता है, और वे इन्फॉर्मेशन सही होता है लेकिन एक प्रकार से फर्जी इन्फॉर्मेशन होता है, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं होता है। कैसे अनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन होता है, आगे इसके बारे में आपको हम अभी जानकारी देने वाले। देखिए कब जो सही खाते से लोगों को भी खाते इस दायरे में आ जाते हैं, सही खाता है, और उसके लिए आपको क्या करना चाहिए इसकी भी जानकारी देंगे आपको। देखिए वैसे किसी दूसरे खाते से जब पैसे आते हैं, हेवी अमाउंट से पैसे लगातार जमा होने लगते हैं, तो बैंक को ये लगता है कि भाई इतने पैसे कहाँ से आ रहा है, इसका सोर्स क्या है, समझ रहे हो। ये जानकारी सरकार के तरफ से जो या बैंक के तरफ से अखबार में भी प्रकाशित किया जा रहा है, छापा जा रहा है, दिनों दिन हम लोग को पढ़ने को मिल रहा है कि यहाँ पे जो है जब्त करने की तैयारी चल रही है। इसकी खबर अखबार में भी छपी है, जिसमें कि हम लोग को इसमें ध्यान रखना है, समझना है चीज़ें। अब देखिए यहाँ क्या कहा गया, अभी जितने भी खाता जब्त करने का अधिकार बैंक का एक रूल है। RBI ने म्यूल हंटर रूल की शुरुआत की है। म्यूल हंटर रूल है क्या भाई, समझो। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बैंक खाते जब्त करने के लिए म्यूल हंटर रूल की शुरुआत की है। अब देखिए भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने ऐसा AI टूल विकसित किया है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल, जो कि धोखेधड़ी में शामिल बैंक खाते में म्यूल हंटर रूल, मैं समझ रहे हो, म्यूल मनी अकाउंट की पहचान आसानी तरीके से कर लेगा, और वो म्यूल मनी अकाउंट के नाम दिया गया, और उन्हें जो है तुरंत बंद कर देगा, वैसे खाते को तुरंत बंद कर देगा, समझ रहे हो। अब देखिए यह AI अपने आप काम करेगा और अपने खाते को कैसे जब्त होने से बंद होने से बचा, इसकी जानकारी आगे आपको कुछ ही देर में मैं बताने वाला हूँ। देखिए सभी बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थाओं के साथ जोड़ने का काम जो है शुरू किया गया। सभी बैंकों के साथ जुड़ेंगे, और जो फाइनेंशियल से जुड़े जो संस्थान उसको भी इसमें जोड़ा जा रहा है, समझ रहे हो। अब देखिए यहाँ पे क्या है, अगला बात समझिए भाई, म्यूल खाते क्या होते हैं समझ लीजिए आप। म्यूल खाते के बारे में आपको बता रहे हैं, यह ऐसे ही बैंक खाते होते हैं जो गैर कानूनी गतिविधियों से पैसा हासिल करने और उसे आगे भेजने का जरिया बनते हैं, समझ रहे हो। जैसे कि गैर कानूनी तरीके से प्राप्त पैसे होते हैं, ठीक है, और फिर उस पैसे को दूसरे के पास भेजेंगे गैर कानूनी तरीके से। अब होता कैसे, यह देखिए भारत में यह खाते अक्सर ऐसे लोग खोलते हैं जो कुछ पैसे कमीशन या शुल्क को लेकर दूसरे व्यक्ति को अपना बैंक खाता इस्तेमाल करने दे देता है, समझ रहे हो। आपका बैंक अकाउंट है, दूसरे का पैसा आप अपने खाते पे ले रहे हो, आपको जो है मान लीजिए 2 करोड़ 50 लाख 10 लाख 20 लाख 30 लाख, आज के डेट में आप सावधान हो जाइए। कुछ आपके जानकार लोग भी कहेंगे कि हम आपके खाते पर 10 लाख 20 लाख 5 लाख भेज मांग रहे हैं, तो आपको खुश हो जाइए, मेरे खाते पे 10 लाख 20 लाख 50 लाख आ रहा है भाई, समझ रहे हो। तो आप खुशी से नाचेंगे, बोलेंगे हम आपके उसमें 2000 रुपया देंगे, 5000 रुपया देंगे, समझ रहे हो, 10,000 रुपया देंगे, लालच दे देंगे, और अपने आप बैंक अकाउंट में पैसा मंगा लेंगे, और ऐसा आप बार बार करेंगे क्योंकि आपको कुछ पैसा मिल रहा है, तो आप जो है यह काम करेंगे। तो ऐसे ही बैंक अकाउंट पर सबसे ज़्यादा समस्या आती है, जो हम आप लोग को बता रहे हैं। इनका संचालन असल खाता धारक आप नहीं करते हो, आपका पैसा जो आया वह तो दूसरे को आया, दूसरे के पास चला गया, आपको उसमें क्या मतलब है, बस आपका खाता का उपयोग किया जा रहा है, वहाँ पर आपको कमीशन मिल रहा है, समझ रहे हो। तो यह खाते किसी अन्य व्यक्ति के, किसी दूसरे के, जो कि KYC दस्तावेजों का उपयोग करके खोले जाते हैं, और आपकी KYC पर आपके पास सारा ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है, सब कुछ आप अपने KYC पर खाता खोल लिए,
और गलत काम दूसरे से आप अपने खाते में करा रहे हो, ये होते हैं म्यूल खाते। समझ रहे हो। अब देखिए आपका डॉक्यूमेंट सही है, सब कुछ सही है, लेकिन आप जो है अपने खाते में गलत तरीके से ये काम कर रहे हो, ये आपके खाते जब्त हो जाएंगे। ऐसे खाते को बंद कर दिया जाएगा। समझ रहे हो। पहचान आसान नहीं है, कैसे पहचाना जाए। हाल ही में एक अध्ययन में ये भी चीज़ें आया, भारतीय बैंक में 10 में से 9 जो है म्यूल खाते पकड़े गए हैं अब तक। और देखिए 10 में से 9 ऐसे खाते जो म्यूल खाते के तहत आ रहे हैं और आप उससे वंचित नहीं रह पाएंगे। 10 में से 9 खाता सुरक्षित जो कि म्यूल खाते तहत नहीं आ रहे थे, तो यह कितनी सोचनीय बात है। आपके खाते पर भी हो सकता है। 10 में से 1 खाता पर म्यूल खाता हो रहा है, पहले बहुत सारे 9 खाता पर हो रहा है, 1 खाता पर हो रहा है, एरिया पर निर्भर कर रहा है। और देखिए आप ऐसे गतिविधि में तो आपको समस्या हो सकता है। अब देखिए इस खाते में शुरुआती गतिविधियां भारत के भीतर ही शुरू होने के बावजूद जो है यहाँ पर ये सब चीज़ें देखा गया है भाई। और आप कुछ ज़्यादा ट्रांजैक्शन करने लगते हो तो आपको जो है बैंक नहीं पकड़ पाता, क्योंकि बैंक को लगता है भाई नॉर्मल किसी का पैसा होगा जो व्यक्ति के खाते पर आ रहा है, लेन देन होगा, बैंक नहीं पकड़ पाता है। लेकिन यहाँ पर जानकारी जो दिया गया, अभी खाता जब्त करने का अधिकार को लेकर बता। वर्तमान में बैंक अपनी आंतरिक सतर्कता प्रणाली के आधार पर ऐसे खाते को अस्थायी रूप से फ्रीज या ब्लॉक करते हैं। अभी भी अस्थायी और फ्रीज कर दे रहे हैं बहुत सारा बैंक। समझ रहे हो। हालांकि धन शोधन रोधन अधिनियम जो है PMLA के अनुसार उनके पास अदालत या कानूनी परिवर्तन एजेंसियाँ LEA से मंजूरी लिए बिना ग्राहक खातों को जब्त करने का अधिकार नहीं है। तो यह एक अधिकार बैंक को ले रहे हैं, वैसे खातों पर कार्रवाई की जानकारी भी दे रहे हैं। आप अब खाते से जो काम कर रहे हैं आप उससे बचिए, जागरूक होइए, क्योंकि AI तकनीक से RBI जो है वैसे खातों को पहचान करेगा और म्यूल खाता और इसमें से जो भी जानकारी स्पष्ट तरीके से सब कुछ दिया गया है। और देखिए यहाँ पे क्या बात आ रही है। आशा करते हैं कि जितने भी खाते हैं, एक चीज़ और आपको बता देते हैं कौन से खाते पर खतरा हो सकता है। वैसा खाता जिसका KYC लंबे समय तक पेंडिंग है। वैसे खाता आप KYC नहीं करवाते हैं तो वैसे खाते में अगर हैवी ट्रांजैक्शन हो रहा है, ज़्यादा अमाउंट में ट्रांजैक्शन आ रहा है, तो आपको संधि के दायरे में आएंगे और वही खाते को बंद किए जाएंगे। वैसे बैंक अकाउंट जिसमें केवल आइडेंटिटी प्रूफ, एड्रेस प्रूफ, आइडेंटिटी प्रूफ देकर के खाता खोला गया, जिसमें पेन नहीं जोड़ा गया, तो वैसे खाते भी म्यूल बैंक के संधि के अकाउंट के तहत आ सकते हैं। समझ रहे हो। और देखो आप KYC करा लीजिए, लेन देन आप समझ रहे हो, ट्रांजेक्शन बैंक अकाउंट में कीजिए और उसके साथ ही सावधान रहिए, जलसाजों से ऐसे किसी भी प्रकार के लेन देन मत कीजिए। यदि आप इनकम टैक्स के दायरे में हो, यदि आप 10 लाख से ज़्यादा का कैश निकाल रहे हो, तो वैसे लोग का इनकम टैक्स फाइल नहीं करते हो, तो इसको लेकर भी हम वीडियो ऑलरेडी चैनल पर बना चुके हैं और इसको बारे में आप लोग को बैंक खाते में कब क्यों उसकी जानकारी भी दे चुके हैं और उसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन हमने वीडियो में बताया। तो भाई दूसरे के खाते का पैसा अपने अकाउंट पर ज़्यादा नहीं लेना। जैसे किसी को कुछ हम ले रहे हैं 5,000 10,000, उससे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कोई आदमी क्या कर रहा है 5 लाख 10 लाख दूसरे का पैसा, दूसरे का जिसके पास खाता है फिर भी आपके अकाउंट पर मंगा रहा है, आप वो कैश निकाल के ले रहा है, आपको 5,000 दे रहा है, 5 लाख ले लिया 5,000 दे दिया, 10 लाख निकाल ले लिया दे दिया। हम किसी को पैसा भेज सकते हैं 5,000 10,000 20,000 50,000, कोई काम है तो भेज सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये फ्रॉड वाला पैसा जो 5 लाख 10 लाख बड़ा बड़ा अमाउंट जो मांगाता है, ये सब चीज़ें आप लोग को नहीं करना है। समझ पा रहे हो। अगर हमारा कोई बिजनेस है, हम किसी से ले रहे हैं, कोई 100 रुपया खाया दुकान को ले, उसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कोई फ्रॉड का पैसा आपको भेज रहा है 5 लाख 10 लाख 2 लाख 3 लाख फ्रॉड अमाउंट, तो वो नहीं लेना है। समझ रहे हो। ये चीज़ें मैं अवगत करा रहा हूँ। तो इसी आपको कुछ कमीशन दे रहा है तो समझ लीजिए वो फ्रॉड पैसा है। समझ रहे हो ना, यही चीज़ें हैं। तो ये क्लियर होगी। आपका अकाउंट को यूज करेगा, बाद में फंसेगा कौन, आप भी फंसिएगा, वो आदमी तो निकल गया। ये चीज़ें ध्यान रखना है। तो इसलिए ऐसे खाते को बैंक जब्त कर रहा है। अब बहुत सारा से झारखंड में इसका रैकेट चला था, दुमका जिला में। समझ रहे हो, झारखंड में बहुत सारा खाता का वहाँ पर ब्लॉक किया गया है और बहुत सारा उसका वीडियो मूवी आ चुका है, जाके आप देख सकते हो यूट्यूब पर भाई। तो आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा, क्या लगा, नहीं लगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों से ठगा था वहाँ से। आप लोग लाइक कर दो भाई, ये जानकारी बहुत ज़रूरी था, बैंकिंग रूल को लेकर हमने बताया। सारे लोग वीडियो को लाइक करो। अगर कमेंट में लिखोगे वीडियो कैसा लगा, क्या लगा, नहीं लगा, आपका फीडबैक ज़रूरी है। कमेंट में बताना भाई, कुछ सवाल है तो वो भी बताना, कुछ दिक्कत है बैंकिंग रूल में तो वो भी बताना। समझ रहे हो। लाइक एक बनता है, एक लाइक ज़रूर करना। टेलीग्राम इंस्टाग्राम डिस्क्रिप्शन में है, ज्वाइन जरूर करना। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।